Hello guys, welcome to our channel that is Decode Biology. Today we are going to read NCERT for the frog for two parts of the frog that I have already uploaded, that is the morphology of frog and the respiratory system. So let's start. Frog can live both on land and in fresh water and belongs to the class Amphibia. ठीक है, तो एम्फीबिया ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं. ठीक है, तो इनमें ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको दोनों पार्ट में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, फ्रॉग जो है वो अपना एम्फीबियन है और ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है. ठीक है, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टाइग्रीना. ठीक है, जो पानी के अंदर होते हैं बड़े बड़े वाले जो फ्रॉग्स होते हैं ग्रीनिश कलर के, वो है राना टाइग्रीना. दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन जैसा कांस्टेंट नहीं होता. हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हम हॉट एरियाज़ में रहे, हम कोल्ड एरियाज़ में रहे, हमारा बॉडी टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता है. लेकिन फ्रॉग जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है. देयर बॉडी टेम्परेचर वैरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. सच एनिमल्स are called cold blooded और poikilotherms. ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं और साइंटिफिक नेम है उसके लिए poikilotherms. You might have also noticed changes in the color of a frogs while they are in a grasses and on a dry land. ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, दैट इज वी कॉल्ड कैमोफ्लाज. ठीक है, फ्रॉग क्या करते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं. अगर वो ट्री पे है तो आपको फ्रॉग ग्रीन कलर का दिखेगा, एकदम लीफ के कलर जैसा. अगर वो पानी में रह रहा है तो उसका कलर ऑलिव ग्रीन जैसा हो जाएगा. ठीक है, अगर वो लैंड में है तो येलोइश कलर का हो जाएगा. तो फ्रॉग्स जो है वो अलग अलग कलर्स के रहते हैं. तो ये जो कलर्स है वो चेंज कर रहे हैं सो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग जो भी उनका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, एंड दैट पर्टिकुलर फिनोमेना वी कॉल्ड कैमोफ्लाज. दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री. और ये जो प्रोटेक्टिव कलर्स वो जो कलर्स चेंज कर रहे हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं. यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर. जैसे कि ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा ठंडी होती है उस टाइम फ्रॉग्स आपको सराउंडिंग में नहीं दिखते हैं. तो वो कहाँ चले जाते हैं, तो वो लेते हैं समर स्लीप या मे बी विंटर स्लीप. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन अ डीप बरोज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड. ठीक है, तो अगर ज़्यादा ठंड रहेगी, ज़्यादा गर्मी रहेगी तो उनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा, एंड इस वजह से उनका डाई होने का चांस ज़्यादा होता है. तो इसलिए फ्रॉग्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़मीन के नीचे बहुत बड़े बड़े ऐसे गड्ढे बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं. ठीक है, एंड दैट इज़ वी कॉल्ड स्लिप. ठीक है, तो अगर वो समर में कर रहे तो उसको हम बोलेंगे समर स्लिप, एंड उसके लिए साइंटिफिक वर्ड है एस्टिवेशन. एंड अगर वो विंटर में ऐसा स्लिप ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन. क्लियर है, आगे बढ़ लेते हैं. ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्रॉग. Have you ever touched the skin of a frog? The skin is smooth and slippery due to the presence of a mucus. The skin is always maintained in a moist condition. जो फ्रॉग का स्किन होता है, नॉर्मली जो पानी में रहते हैं फ्रॉग, उनका जो स्किन होता है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होता है. ठीक है, टोड जो है वो अलग होता है. टोड का स्किन जो है थोड़ा सा रफ होता है और उसके ऊपर पॉइजनस ग्लैंड होता है. ठीक है, जो पॉइजन सिक्रेट करता है. लेकिन फ्रॉग जो है नॉर्मली इसका स्किन क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा एंड स्लिपरी सा रहेगा, बिकॉज उनके ऊपर क्या है, म्यूकस कंटिन्यूस सिक्रेट होते रहता है. द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट condition. The color of a dorsal side of the body is generally olive green with a dark irregular spot. ये क्या है, राना टाइग्रीना है. तो उसका डॉर्सल मतलब ये बैक वाला साइड. ठीक है, तो डॉर्सल साइड पे आपको कलर मिलेगा ऑलिव ग्रीन और उसके वेंट्रल साइड में कलर मिलेगा आपको येलो, पेल येलो कलर. ठीक है, एंड इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं. डार्क कलर के क्या है, इसके ऊपर स्पॉट रहेंगे. ठीक है, ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो. नीचे पूरा का पूरा क्या होता है, वो पेल येलो कलर होता है. द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन. फ्रॉग कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता है, वो अपने स्किन से, उसका मॉइस्ट स्किन है तो उस स्किन से वो क्या करेगा, जितना भी रिक्वायर्ड वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा. बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज
बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हमने क्या किया है, फ्रॉग का जो बॉडी है उसको हेड में एंड उसके ट्रंक में डिवाइड किया है। फ्रॉग में नेक नहीं होता। अ नेक एंड अ टेल आर एब्सेंट इन अडल्ट फ्रॉग। टेल जो है वो प्रेजेंट होगा टैडपोल्स में, है ना, दैट उसके जुवेनाइल फॉर्म में टेल प्रेजेंट है, बट अडल्ट फॉर्म में टेल एब्सेंट होता है, एज वेल एज नेक इज ऑल्सो एब्सेंट। ऑल्सो द माउथ, a pair of nostril is present, eyes are bulged and covered by a nictitating membrane that protect them while in water। ठीक है, माउथ जो है, इसका माउथ आएगा यहाँ पर, ये माउथ वाला पार्ट है इसका। नेक्स्ट वन है नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर नहीं दिख रहे लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट रहेंगे। एंड ये क्या है, इसका बल्जी आइज, मतलब बड़े बड़े से ऐसे बाहर आए हुए आइज रहेंगे। एंड आइज के ऊपर थर्ड आईलिड होता है। ठीक है, दो आईलिड तो होते हैं, अपर एंड लोअर, हमारे जैसे, हमारे आई जैसे, लेकिन एक थर्ड आईलिड होता है, दैट इज द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, दैट इज वी कॉल्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जो वाटर है, मड है, उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड ट्रांसपेरेंट है तो ये कवर करता है पूरे आई को व्हेन फ्रॉग इज इन द वाटर। ऑन अदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टेम्पेनम, दैट इज अ ईयर, है ना, ईयर रिसीव साउंड सिग्नल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेम्पेनम है इधर। ठीक है, तो ये टेम्पेनम एक मेम्ब्रेन होता है इनर आई का, है ना, मिडल ईयर। ठीक है, तो इधर साइड पे आपको टेम्पेनम का मेम्ब्रेन दिखेगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट मिडल ईयर का मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। वो ईयर ड्रम होता है, एक्सटर्नल ईयर्स फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं, पिन्ना नहीं होता हमारे जैसा, क्लियर, एंड वो साउंड रिसीव करेगा। द फोर लिम्स एंड अ हाइंड लिम्स हेल्प्स इन, ये फोर लिम्स हो गए एंड ये हाइंड लिम्स हो गया। फोर लिम्स में 4 डिजिट्स रहेंगे एंड हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स रहेंगे। डिजिट्स का मतलब उसके फिंगर्स। ठीक है, the forelimbs and the hind limbs help in swimming, walking, leaping and burrowing। स्विमिंग करने में, वॉक करने में, लिपिंग का मतलब जंप करने में, एंड बरोइंग मतलब बरोज फॉर्म करने में, है ना, खड्डे जो बनाते हैं, वो होल बनाते हैं, वो होल फॉर्म करने में ये हेल्प करेंगे। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स। हाइंड लिम जो पीछे वाले लिम्स है, इनमें 5 डिजिट्स होते हैं, 5 फिंगर्स होते हैं, एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर दैन 4 लिम्स। और हाइंड लिम्स क्या होते हैं, बड़े से होते हैं एंड मस्कुलर होते हैं। ठीक है, 4 लिम्स दैट एंड्स इन 4 डिजिट्स। 4 लिम्स में कितने एंड्स होते हैं, कितने फिंगर्स है, 4 फिंगर्स है। फीट हैव वेब डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। जो डिजिट्स है वो सारे के सारे वेब्ड रहेंगे। वेब्ड का मतलब, अगर समझ लो ये डिजिट्स है ना, तो इनके बीच में ऐसे मेम्ब्रेन होती है ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेब्ड डिजिट, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फ्रॉग में फीमेल थोड़ी सी अलग दिखती है एंड मेल थोड़ा सा अलग दिखता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल फीमेल अलग दिखना मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग्स कैन डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड्स। मेल में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो फीमेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो थ्रोट है वहाँ पर क्या रहेगा, वोकल कॉर्ड रहेगा, वोकल सैक रहेगी, जिससे वो क्रॉकिंग सा नॉइज़ बनाता है, आवाज़ निकालता है। फ्रॉग का जो एक स्पेशल आवाज़ होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉकिंग। तो वो क्रॉकिंग वो निकालता है वोकल सैक से। ठीक है, एंड ऑल्सो कपलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ द 4 लिम्स। 4 लिम्स का जो उसका फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, तो वहाँ पर एक छोटा सा पैड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जो मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग के ऊपर, है ना, ऐसे उसको पकड़ के ऊपर खड़े रहने में, ऊपर बैठने में हेल्प करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द कपलेशन। तो ये फीमेल फ्रॉग है और ये मेल फ्रॉग है। तो मेल फ्रॉग ऐसे उसके पीठ पे बैठेगा ड्यूरिंग कपलेशन। मतलब फीमेल फ्रॉग में वोकल सैक एब्सेंट है एज वेल एज कपलेटरी पैड एब्सेंट है। मेल्स में क्या रहेंगे, दोनों प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड इन अ वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है। तो यहाँ पर उसको रेस्पिरेशन करने के लिए अलग अलग फीचर्स है। ठीक है, तो लैंड में अगर वो रहता है, देखो यहाँ पर, इन वाटर स्किन एक्ट एज अ एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जब वो पानी में रहता है तो स्किन से रेस्पिरेशन होगा, दैट इज वी कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन अ वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। On land, the buccal cavity, skin, lungs act as a respiratory organ.
तो बकल कैविटी, माउथ कैविटी, स्किन एज वेल एज लंग्स, तीनों क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे. द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. द लंग्स आर अ पेयर ऑफ elongated pink colored sac like structures present in the upper part of the trunk region, that is the thorax. Air enters through the nostril into the buccal cavity and then to the lungs. During aestivation, that means a summer sleep, and hibernation, that is a winter sleep, gaseous exchange takes place through skin. ठीक है, तो क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज कहाँ पर होगा, स्किन में होगा जब वो समर या विंटर स्लीप करते हैं. सो that's it. Okay, that's it for today. So don't forget to like, share and subscribe. And अगर आपको कोई भी doubts हो तो please don't forget to comment in the comment box. Thank you so much.